के तोड़ दे धावड़ा भी जान दे तेरे दुश्मन डार दे दुश्मन सुखियो बासिल या मैं बासा तत्ती बात तय वाल सोच भी नहीं या तसे कासिल या मैं आसा तेरे ज़हन खले हुए चिंतिया दे या थम डासिल या मैं डासा जिदा रन पे नाल भरोसा रख तेरे दुख रासिल या मैं रासा तुहाडे सामने और मैं दावत देने लगा अजीम कैद अजीम लीडर जनाब मलिक शेर यार वफा के मोती संभाल रखना कई रुतों का ख्याल रखना वो फिर न आकर उजाड़ डाले अपने चमन का ख्याल रखना। शेर दे उत्ते लावांगे मलक शेर यार आन नू जितावांगे मोरा शेर दे उत्ते लावांगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टेज पे मौजूद तमाम मोअज़्ज़ज़ीन और अकाबरीन, पिंडाल में मौजूद मेरे लावा के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेहद मशकूर हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। हाजी इकबाल साहब, मेरे भाई मलिक हाकुम साहब, मलिक कदीर साहब, भाई मेरा जफर, तमाम खनाल बरादरी जो यहाँ पर मौजूद है मांगे वाली में। मैं सच्ची बात है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज ये इस किस्म का जम्मे गफीर होगा। मैं समझ रहा था एक छोटी सी शायद कॉर्नर मीटिंग है, तो मेरे जहन में यही था। लेकिन ये आज सच्ची बात है, आज आपने यकीनन हमारे मरहूम भाई मोहम्मद खान की याद ताज़ा की है। वो हर इलेक्शन में, खा वो बल्दियात हो, जनरल इलेक्शन हो, मेरा कई इंतखाबात हमारे गुजरे, हर इलेक्शन मुहिम का वो शहजादा होता था। और ये अवाम इकट्ठी करना, उसके लिए कोई मसला नहीं होता था। यकीनन आपने उसके नक्शे कदम पर चल के आपने माशाल्लाह, मैं आप सब आपको और आपकी तमाम इंतजामिया को आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं माशाल्लाह। मैं यहाँ पर आज आपके सामने मौजूद हूँ एक कैंडिडेट की हैसियत से, लेकिन दरअसल मेरा आपसे रिश्ता कोई सियासी नहीं है। ना मेरे से कोई सियासी रिश्ता है, ना हमारे घर के साथ आपके साथ कोई सियासी रिश्ता है। मैं ये आज का नहीं, ये 3 नस्लों का और कई दहाइयों का रिश्ता है। इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई सियासी मकासद नहीं है। न आज है, न थे, न आइंदा इंशाल्लाह कभी होंगे। जो कुछ लावा की खिदमत में हम कर सके, हमने कोशिश की। तो वो अगर काम किए तो इसी तरह यही समझ के किए कि ये हमारे अपने घर के काम है, हमारे अपने भाइयों के, अपने अजीजों के काम है। इसी जज्बे के साथ और इसी सोच के साथ तहसील का बहुत इशू बना। तहसील अल्हम्दुलिल्लाह मलिक ज़ोहर अनवर साहब के दौर में नोटिफाई हुई, फिर तगोदो करके उसको फंक्शनल किया, उसका कॉम्प्लेक्स खड़ा किया, दफातर कायम हुए, अराजी सेंटर बने, नादरा दफ्तर बने, क्या कुछ उसके तमाम लवाजमात जो थे। कोशिश की कि वो सहूलत पूरी तरह, अगर एक काम का आगाज किया है तो उसको किसी न किसी अंजाम तक कोशिश करनी चाहिए कि उसको पहुंचाओ। बिजलियों के काम हुए, उनका आगाज किया। 2017 में आपने मुझे भरपूर तरीके से कामयाब किया।
मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने सरदार गुलाम अब्बास और मलिक सलीम इकबाल मियाँ साहब के पास गए थे। तोहफे में उन्होंने हमें उस वक्त 50 करोड़ की ग्रांट दी, जहां आज आप गूल से लेके चक्की से लेके मेरे ख्याल है इस पूरे जिले में सबसे बड़ी बिजली का मंसूबा आपकी यूनियन काउंसिल को मिला। स्कूल अपग्रेड हुए, इसी मांगे वाली का स्कूल बच्चियों का अपग्रेड हुआ। ये सिर्फ मुख्तसर एक से एक सवा साल में हमने कोशिश की आपकी खिदमत में, जो हो सके हमने कोशिश की वो करें। कबीर डैम का जैसे भाई जावेद ने जिक्र किया, और ये हकीकत है और बड़े अफसोस का मकाम है कि वो एक मंसूबा जिसके पीछे इतनी मेहनत लगी, इतनी तगोदो, इतना टाइम वक्फ हुआ और बड़ी मुश्किलों से उस मंसूबे का आगाज हो गया था, बुनियाद रखी गई थी, मशीनरी अपने काम ठेकेदार ने आके वहां पे कॉन्ट्रैक्टर ने शुरू कर दिया था। इस हुकूमत के आने के बाद ये बात दुरुस्त है, वो 4.25 अरब का मंसूबा आज 18 अरब तक पहुंच गया है, क्योंकि इनकी मुजरमाना गफलत की वजह से उस काम को ठप कर दिया गया, बंद कर दिया गया। आज उस मंसूबे का इफ्तिताह हो जाना चाहिए था। ये आपके तमाम रकबे चंगे से लेके भोजो वाली, ये तंदा शाह बिलावल से होती हुई ये तमाम हजारों एकड़ रकबा आज उसके जरिए सैराब होना था। ये आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, किसान लोग बैठे हैं, यहाँ हम बिरानी जमीनों पे हम आबाद करने की इनको कोशिश करते हैं। हमारे बच्चों के रोजगार के मसाइल हैं, आने वाले मुस्तकबिल में इनके मुस्तकबिल में हमने इनके बारे में सोचना है कि क्या इंतजाम करना है। इस प्रोजेक्ट से कितनी खुशहाली आनी थी, लेकिन ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं कि ये इस मंसूबे को रोकने वाले वो मुजरिम कौन है। मैं ये सब कुछ करने के बाद 2018 का इलेक्शन आया, जो कुछ उस दौरान हालात थे, सिस्टम जिस तरफ जा रहा था और हम जिस तरफ खड़े थे, मैंने ये फैसला किया, नताइज जो भी हों मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना है। और खुदा की कसम हमारे इन दोस्तों ने वफा की आला मिसाल कायम की, साबित कदमी की एक आला मिसाल कायम की, और फुलाद की तरह हम अपनी जगह खड़े रहे, नताइज की कोई परवाह नहीं की। मैं 2018 में कामयाब ना हो सका, मैंने वो फैसला तस्लीम किया, मैंने किसी पे उंगली नहीं उठाई। मैंने यही सोचा कि शायद खिदमत में हो सकता है कोई कमी बेशी रह गई हो सकता है कि उस मेयार पे हम ना उतरे हों जिस पे हमें उतरना चाहिए था। और ये फैसला किया कि हालात जो भी होंगे हम ऑपोजिशन में अपना वजूद रखेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा, हर हालात में इनके साथ रहूंगा, दुख दर्द में इनके साथ रहूंगा, हर मुसीबत में कोशिश करूंगा, अगर मेरी हैसियत जितनी भी है ऑपोजिशन में बगैर ओहदे के जिस काबिल हुआ, कोशिश करूं कि मैं इनके कम से कम इस एहसास उनको ये दिला सकूं कि नहीं मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं ये 5 साल हमने जैसे भी हुए गुजारे, और ये बात दुरुस्त है कि हमारे दोस्तों ने तकलीफें झेली, सियासी पर्चे हुए, ये मियां नजीर आलम साहब मेरे भाई बैठे हैं, भाई जावेद और दीगर हमारे दोस्त, यहाँ पर सियासी पर्चे भी हुए, आज ये उफ उफ कर रहे हैं। हमने 5 साल ये तकलीफें झेली हैं, लेकिन हमने बर्दाश्त किया, हम मैदान में रहे, हमने हर ऑपोजिशन की एक्टिविटी की, हमने एहतजाज किए, हमने पुरमन अकट किए, हमने ऑपोजिशन की में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने हक की बात की। इन्होंने ये बिजली के मंसूबे आते साथ सबसे पहले इन्होंने ये काम रखवाए। इन्होंने कहा कि ये हमारे घर पर्ची जो आए और हमें ये कहें कि जी ठीक है आप हमारे साथ चलें और बैत करें और हम आपको पर्ची लिख देते हैं। हमें अदालतों में जाना पड़ा, अदालतों के दरवाजों को खटखटाना पड़ा, और मैं आला अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने डायरेक्शन दी जिसके बाद ये तमाम मंसूबे पूरे हल्के में एक 310 स्कीमें थी
जिसमें ये लावा आपकी गूल ताक की चंगे की चक्की असाब बन बबराल पूरे एक लाइन थी, जो ये सारे मंसूबे उस फैसले के तहत फिर मुकम्मल हुए। तो मैं अपने तमाम बुजुर्गों और दोस्तों की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि नुमाइंदगी और सियासत, इक़्तिदार की सियासत सिर्फ नहीं होती। अच्छे वक्तों में सब साथ होते हैं, सब अच्छा लगता है, जो आता है कोई ना कोई काम जरूर करना चाहता है। मैं जब 18 में कामयाब ना हो सका, ये मुझे उम्मीद थी कि यार इनके पास बड़े ओहदे हैं, बड़े वसाइल हैं, तो हो सकता है ये जो काम तसलसल ये जो था ये चलता रहेगा। तहसील लावा जहां हम छोड़ के गए हैं, जो बकाया चीजें रह गई थी, आपकी कचहरियां वहां पे कायम होनी थी, डीएसपी के दफ्तर बनने थे और महकमाना बहुत सारे दफातर कायम होने थे। आप यकीन करें, जहां हम तहसील छोड़ के गए थे वहां से ये तहसील 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। नए काम तो दूर की बात है, कोई मंसूबा इनका अपने किसी अंजाम को नहीं पहुंचा। जिला तलगांग की अगर बात करें, फेसबुक और सोशल मीडिया पे मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, और मैं सच्ची बात है मुझे हंसी भी आती है कि जब ये जिले का तलगांग की मैं बात कर रहा हूँ, जिला तलगांग की जब इनकी ये हो रही थी ये फिजिबिलिटी और ये बात कर रहे थे, तो मैंने ऑपोजिशन में सबसे पहले तलगांग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने दोस्तों के साथ, और हमने सियासत को एक तरफ रखा, अपनी जमात का ताल्लुक अपना हमने एक तरफ रखा, और हमने कहा नहीं, हम सबसे पहले हमने जिले के हवाले से अपना मौकफ हमने रखा कि हम सियासत अपनी जगह, जिले पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हमारी मुकम्मल हमायत इनके साथ है, ये जिला जरूर बनना चाहिए। और ये जिला नोटिफाई हुआ, लेकिन आज भी आने वाले वक्त के लिए ये सब चैलेंजेस, ये सब आने वाले वक्त के लिए जो ये आने वाला वक्त है, ये कोई आसान नहीं है। ये लोगों की बहुत तवक्कुआत है कि ये जिला फाल हो, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बने। जिले का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जिला तलगांग शनाख्ती कार्ड पे आ जाए, डोमिसाइल पे आ जाए। जिले का मकसद इंतजामी सहूलियात का नाम है। तहसील अगर बनी इस वजह से बनी ताकि आपको जो रोज सफर करना पड़ता था तलगांग तहसील कचहरी का, वो आपको सफर ना करना पड़े, आपके घर पे आपके अमला मौजूद हो, दफातर कायम हो, आपके सारे मामलात आपके घर में हल में, या इर्द गिर्द हमारी जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी सहूलत के लिए तहसील बनी। जिला भी इसीलिए बनाया गया। जितना इक़्तिदार आपके पास था, जितनी पावर थी, जितने आला ओहदे आपके पास थे, ये अगर पहले साल में आप इस जिले की बुनियाद रखते तो तमाम लवाजमात इन 3-4 साल में आप पूरे करके ये तोहफा हमें छोड़ के जाते। बहरहाल ये चैलेंजेस साबका जो काम है, इस खास तौर पे ये ज़राअत के हवाले से, डैम्स के हवाले से, जिले की बहाली के हवाले से, और नए जो हमारा चूंकि पसमानदा इलाका है, दूर दराज आबादियां हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये मामूली चैलेंजेस नहीं है जो हमने अबूर करने हैं, और आने वाले 5 सालों में इसमें बहुत ज्यादा मेहनत दरकार है और बहुत ज्यादा वजन दरकार है हमारी आवाज में, ऐवानों में, ताकि हम आपका मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश कर सकें। तो ये अब मेरी जात का इलेक्शन नहीं है, ये यहाँ पर बैठे आपके नुमाइंदों का इलेक्शन नहीं है, ये आपके आने वाली मुस्तकबिल का इलेक्शन है। क्योंकि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, ये वाज़े है, मैं आज आपको बता के जा रहा हूं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। तो आज हम आपकी ताकत से ऐवानों में अगर होंगे, सरदार गुलाम अब्बास साहब
वो आज यहाँ पर नहीं आए, मैंने खुद उनको कहा, मैंने कहा ये मेरा अपना घर है, इंशाल्लाह यहाँ से आपको मायूसी नहीं होगी, जितने वोट मुझे पड़ेंगे इंशाल्लाह मुझसे फालतू वोट ही आपको पड़ेंगे। और ये अब हमारी इज्जत का सवाल है, आपने मेरी इस बात का मान रखना है। तो ये चैलेंजेस हमने इनका मुकाबला करने के लिए ये इस वक्त की जरूरत है कि हम भरपूर अंदाज से यहाँ से कामयाब होकर जाएं। सरदार साहब अगर हमारे यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्होंने चकवाल में उनके दौर में यकीनन सनती तरक्की हुई, सीमेंट फैक्ट्रियां लगी, उन्होंने जिले को मुकम्मल फाल किया, अपने पैरों पर खड़ा किया। वहां पे यूईटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कायम हुई बलकसर के मकाम पर। जिला काउंसिल अब इतना फाल है कि आज हमारा ये तलगंग जिला भी वहां से फंड्स आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तरक्याती काम होते हैं। हमें ऐसा जिला चाहिए जो मजबूत जिला हो, जो एक खुशहाल जिला हो, एक मफलूज जिला ना हो, एक ऐसा जिला ना हो कि कल हमें दर बदर फिरना पड़े और तनख्वाहों के पैसों के भी भीख मांगनी पड़े। इसके लिए मंसूबाबंदी की जरूरत है, ऐसे मंसूबों की जरूरत है, ऐसे मंसूबों के बुनियाद रखने की जरूरत है कि हमारे नौजवान बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल में इनके रोजगार का बंदोबस्त हो सके। सबसे जो बुनियादी मसला इस वक्त हमारे हल्के में, जो मैं समझता हूँ हमारे जिले में है, मेरे पास जो लोग आते हैं मुख्तलिफ कामों में, सबसे अहम जो मसला उनका होता है वो रोजगार का मसला होता है। ये दो तरीकों से हल हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ज़राअत में फोकस करना है, हमने अपने इन जमींदारों को मजबूत करना है, इनको सहूलियात फराम करनी है इस डैम की शक्ल में, और ऐसे कई और ऐसे मंसूबों में। आपका तरक्की भी है ना एक मंसूबा, हाँ जी, उथे भी इंशाल्लाह जड़ा वो हो रही है, आपकी फिजिबिलिटी बन रही है। ऐसे पूरा हमारा हल्का भरा पड़ा है ऐसी साइड से, बहुत सा पानी का जखीरा यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। एक जमींदार के अगर 3-4 बच्चे हैं, कम से कम 2-3 बच्चों के रोजगार का बंदोबस्त घर बैठे हो सकता है। यहाँ टेक्निकल एजुकेशनल फैसिलिटीज की जरूरत है ताकि हमारे यहाँ से स्किल हुनर हासिल कर सकें और यहाँ से निकल के पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बैरूनी मुल्क जाकर कोई ऐसा काम कर सकें कि यहाँ पर ज़र मुबादला अपने मुल्क में, अपने इलाके में अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें। हमें ये छोटे छोटे मसाइल अपने थाना, तहसील और इन छोटी छोटी सियासतों से अब बाहर आना है, हमें अब आगे बढ़ना है। हमने एक बड़े आगे मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी करनी है। तो ये जो रोजमर्रा की हम सियासत करते हैं, आपस में जो हम उलझते रहते हैं, अपनी नौजवान नस्ल को, ये जो नौजवान मेरे भाई हैं, हमने इनको उलझाना नहीं है इन मसाइल से। और मेरे जो पीटीआई के भाई हैं वो भी हमारे इस धरती के हैं, इसी हमारे इलाके के बच्चे हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अगर हमें अल्लाह ताला ने कोई मौका दिया तो हमने उनका मुस्तकबिल भी संवारना है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी जमात से, किसी सियासी जो है हरीफ, हमारा किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो ज्यादतियां इस अवाम के साथ हुई, इन दोस्तों को जो हमारे आपके सामने बैठे हैं, आप में भी मौजूद हैं, इनको अपनी साबित कदमी का जो इनको सजा मिली, इसका जवाब आपको जरूर देना पड़ेगा। और जवाब हम लेंगे इंशाल्लाह, और जवाब आप दे रहे हैं। और ये जवाब सबसे पहले जो आने वाला मौका है इंशाल्लाह 8 तारीख को, मुझे यकीन है आप सब इंशाल्लाह न सिर्फ देंगे बल्कि इंशाल्लाह इस मुहिम का भरपूर हिस्सा बनकर देंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर ऐसी कामयाबी होगी और ऐसा जवाब मिलेगा कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये यहाँ पर दरखास्त देने के लिए भी नहीं हाजिर होंगे। चूंकि मैंने और मकामात पर भी जाना है, मुझे ये मैं खुल के आपसे कहता हूँ कि ये कहा जाता था कि लावा बड़ा कमजोर है जी, लावा
बड़ा मुकाबला होगा और ये सब कुछ, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद आप सब पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मुझे और कहीं से मायूसी हो सकती है इस बार, लेकिन मुझे लावा वाले अपने भाइयों और बुजुर्गों से मुझे मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह यहाँ से जो कामयाबी होगी, यहाँ से जो लीड मिलेगी, ये पूरे जिले से कवर नहीं होगी इंशाल्लाह, मुझे इस बात का यकीन है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो इंशाल्लाह। मुझे यकीन है बेहतर नताइज हासिल होंगे। आप मुझे ये 4-5 दिन अपनी इस कैंपेन का हिस्सा बने और इंशाल्लाह अगले 5 साल जैसे आपकी पहले खिदमत की, इससे बढ़कर इंशाल्लाह करेंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्पताल का जिक्र कर रहे हैं, ये भी बदकिस्मती से एक मुकम्मल, कम से कम एक अस्पताल ही मुकम्मल करके चले जाते। बहरहाल ये भी हमारे जिम्मे है इंशाल्लाह। पहली फुर्सत में कोशिश करेंगे कि इसके बकाया जो फंड्स हैं उनको रिलीज करा के, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमारी हुकूमत कायम हुई, तो पहला काम आपके इस तहसील का, ये अस्पताल की कंप्लीशन होगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान।